नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द अमृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जरूर बताएं कि आप 50 में से कितने सही आंसर कर पा रहे हैं, अर्थात वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न पहला है, हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो हरित क्रांति का आरंभ 1968 में हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? FAO का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोम में। अगला प्रश्न है आपका, इससे पहले हम आपके लिए बता देना चाहते हैं, यदि दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी यानी एनटीपीसी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्तों ये टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। दोस्तों इस पर दोस्तों 20% का भी ऑफर चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर SSC MTS यानी इसके लिए 7800 टेस्ट हैं, एनटीपीसी के लिए 1000 प्लस टेस्ट हैं और रेलवे ग्रुप डी के लिए 650 टेस्ट है। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल एक साल तक यदि एक एक टेस्ट भी दो टेस्ट भी लगाएंगे तो भी यहाँ के टेस्ट बढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें 12000 प्लस टेस्ट हैं। आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी यह टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सुनामी शब्द की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ? जापान से हुई है। ठीक है, कहाँ से हुई है? जापान से। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पांडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है? तो मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितने प्रतिशत है दोस्तों? 74% है। ठीक है, कितने हैं? 74%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह सब प्रावधान दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य है धर्म का प्रचार करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। किस भारतीय पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति की शपथ की बात की जा रही है, तो भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के प्रमुख न्यायाधीश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, सालाभाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ? तो सालाभाई की संधि के परिणाम स्वरूप दोस्तों प्रथम मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम मराठा युद्ध का अंत हुआ। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, तदस्थ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियुक्ति का प्रावधान है। तो 14 का करेक्ट आंसर है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हजार स्तंभ मंदिर दोस्तों कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न का लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में दोस्तों कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? तो भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति का संबंध दोस्तों किससे है? टेनिस से है।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है? तो दोस्तों कृष्णा नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर बताएं आप कितने सही आंसर कर पा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम घनत्व जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों, ये आपको कमेंट करके, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था सिक्किम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संबंध राष्ट्रपति शासन से है? राज्य में सुनिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन से पूछा जा रहा है। तो 256, ठीक है, 356 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो पेनाल्टी कॉर्नर शब्द है वह किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना दोस्तों 24 बी.आर. अम्बेडकर ने की। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ था? तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जा रही है, तो ये 1972, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो सांसद के पास होता है अंतिम अधिकार। ठीक है, अंतिम अधिकार पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था? तो ये आपको कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है, ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में कोई परिवर्तन करना हो कर लीजिएगा, लेकिन सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 281 एंड बियॉन्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो 281 एंड बियॉन्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का बीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? तो कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केक परमाणु संयंत्र। ठीक है, ऊर्जा संयंत्र। अगला है आपका, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो पेंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326 के तहत। दोस्तों यदि आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेस्ट लगाने के लिए इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ये रही हमारी एप्लीकेशन, और दोस्तों यहाँ पर बहुत सस्ते में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 399 में, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के जहाँ पर दोस्तों आपके 1000 प्लस टेस्ट रहेंगे रेलवे ग्रुप डी के, आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों रोजाना एक टेस्ट जरूर लगाएं, ताकि आपकी बिल्कुल, जैसे आपको एक टेस्ट रोजाना दोस्तों आप पूरे 100 प्रश्न नहीं लगा पाते हैं, तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे भाग में प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे। जैसे जीके के 10 क्वेश्चन का टेस्ट लगा सकते हैं, 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगा सकते हैं, इस प्रकार से टेस्ट लगा सकते हैं। क्या है, स्टूडेंट के पास समय नहीं रहता है पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने का, तो आप ऐसा कर सकते हैं, रीजनिंग के 10 लगा सकते हैं, 10 मैथ के लगा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर आपको सुविधा दी जाएगी इस एप्लीकेशन में, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों कहीरा शहर है जो कि नील नदी के किनारे स्थित है। ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं? तो वायलिन से जुड़ी हुई हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पर सिंहासन पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर 34वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है बिंदुसार, बिंबिसार नहीं दोस्तों, बिंदुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, डाकबर्थ लुईस नियम का संबंध किस खेल से है? डाकबर्थ लुईस नियम का संबंध दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम के अलावा और कौन सा नृत्य करते हैं? तो ओडिसी नृत्य करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मकर संक्रांति का त्योहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो मकर संक्रांति का त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला बैंक, देखिए भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो कोलकाता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से
किस संगठन का भारत सदस्य नहीं है? तो दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन का है, G20 का है, हाल ही में भारत में बैठक हुई थी, और संयुक्त राष्ट्र का है, लेकिन नाटो का सदस्य नहीं है भारत। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मामा भांजे का मंदिर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों। ऑप्शन इसका 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य में किस शहर में स्थित है? शहर पूछा गया है, तो श्रवण बेलगोला में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आपको ये बताना है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, कमेंट करके जरूर बताएं। कौन सी पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूं नामा दोस्तों किसने लिखा था? ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है आपका, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध दोस्तों किस धर्म से है? जैन धर्म से है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान का दरबारी कवि, यानी दरबारी कवि हरिसेन किसके थे? ठीक है, किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन, तो जिसने प्रयाग प्रशस्ति ठीक है की रचना की है, किसने? हरिसेन ने, और यह थे समुद्रगुप्त की। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, छऊ नृत्य, नृत्य नहीं दोस्तों नृत्य है, यहां पर याद रख लीजिएगा। छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का नहीं है? तो किस राज्य का नहीं है? ऐसा नृत्य होते हैं जो मल्टीपल राज्य में होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किस राज्य का नहीं है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का नहीं है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में यह प्रसिद्ध है। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना दोस्तों किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत किस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट करके इसका आपका आंसर देना है कि दोस्तों ये हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुई थी, और नहीं 1968 में हुई थी, और दोस्तों इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट करके जरूर दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, जो कि यहाँ पर स्थित नहीं है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर हमने दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लें। और दोस्तों इसकी यदि आप पीडीएफ चाहते हैं, स्टडी मटेरियल फ्री में चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।